आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं भाज्यता के नियम। अब इस भाज्यता के नियम से पहले देखो एक क्वेश्चन है आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको संख्या पद्धति का वर्गीकरण कराया था उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हम नियमों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका यूज कैसे किया जाए। तो देखिए अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया था, यदि आपने देखा होगा रिकॉर्डेड वीडियो में, कि 1 से लेकर के 100 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। 1 से लेके 100 तक की प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं को हम रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? रूढ़ संख्या भी बोलते हैं अभाज्य संख्या को। ये आप सब नोट कर लीजिएगा। तो कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठेंगे मित्रों, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है मित्रों 25। कितनी होती हैं? 25 होती है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है लेकिन कि पूछा क्या गया है 20 से 90 तक की। क्यों? क्योंकि अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसा हमने नियम पढ़ा एज इट इज आ जाए मित्रों, उसको अप्लाई करना आना हमें सीखना है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आ गया 20 से 90 तक। तो हमको ये मालूम है मित्रों, मैंने आपको इसको क्लासिफाइड किया था कि 1 से लेकर के अगर यदि मैं 50 तक बात करूं तो कितनी अभाज्य संख्याएं होती है उसके अंदर? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 51 से लेकर के और 75 तक के अंतर्गत मैं बात करूं, 51 से लेकर के 75 तक अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने आपको 6 अभाज्य संख्याएं बताई है। और आफ्टर 75 अर्थात 76 से लेकर के 100 तक केवल और केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। और आपसे पूछी गई है 20 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप देखिएगा हम जानते हैं कि 1 से लेके 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है मित्रों। तो देखो 2 3 5, सही लिखिएगा, 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ये हमारी संख्याएं होगी कितनी? तो मित्रों 4 येरी आपके पास में और 4 येरी। तो आप यहाँ से आज याद कर लीजिएगा कि 1 से लेके 10 तक में भी 4 है और 11 से लेके 20 तक में भी कितनी है? 4 अभाज्य संख्या है। तो 8 अभाज्य संख्या तो ये माइनस हो गई। तो 25 में से 8 गई तो कितनी बच गई मित्रों? 17 बच गई। क्या कितनी बच गई? 17। अब बाकी की आपको नहीं भी याद हो तो देखो ऑप्शन कितनी है? 18 16 31। तो अब 16 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 90 के बाद में कितनी संख्याएं आएंगी। तो 90 के बाद में आपकी संख्याएं आती है मित्रों आपके पास में 97। कौन सी आती है आपके पास में? 97। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। सी विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 97 और माइनस होगी आपके पास में, ठीक है। क्योंकि 76 91 से लेकर 100 तक के बीच में, 91 से लेकर के 100 तक के बीच में केवल और केवल एक ही अभाज्य संख्या है और वो है 97। तो ये था हमारा अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चंस। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मित्रों, वो बात कर रहा हूँ आज भाज्यता के नियम की। आइए, भाज्यता के नियम को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। पहले मैं उसका एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि कौन कौन से भाज्यता के नियम हैं। तो अभी आज जो हम पढ़ेंगे भाज्यता के नियम की बात करते हैं। चले पहले मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन आ गया 587 इंटू 999। आप कहेंगे सर ये क्या क्वेश्चन है? मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन है, बिल्कुल जल्दी से सारे बच्चे लग जाएंगे। देखो अब इसके करने के 2 तरीके हैं मित्रों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। मैं इसको ऑब्जर्व जो है सिंपल जैसे ही देखता हूं तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या लगता है कि अलजेब्रा के नियम से कि मैं इसको 1000 माइनस 1 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि दिया गया है 999। अगर इसको सिंपल मल्टीप्लाई के रूप में देखता हूं तो सिंपल मल्टीप्लाई के रूप में देखता हूं तो पहला मेथड आपका जो है हम जो सब जने यूज करते हैं वो ये हो जाएगा, फर्स्ट मेथड। लेकिन अब आप देखिएगा वैसे प्रॉपर मेथड यही है मित्रों, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें मित्रों तो आप देखें यहाँ पे एक तरीका और भी हो सकता है कि आपको मान लीजिएगा ये नहीं याद आता है तो आप देखिएगा यहाँ पे 999 है। इसका मतलब इसकी जो संख्या आएगी एक बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन वो 999 से हो रही है और 999 हमारा 9 से डिविजिबल होगा मित्रों। किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा।
तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल, क्योंकि इसका जो परिणाम आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। अब ये रूल क्या है, ये नियम क्या है, ये नियम जब हम पूरी क्लास लेंगे, संख्या पद्धति पढ़ेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा। फिर भी आपको हिंट देता हूँ कि भाई आपका कोई भी जो है, किसी भी संख्या का फैक्टर है, वो उस संख्या से विभाजित होने वाली सभी संख्या को विभाजित करता है। तो यहाँ पे 9 से डिविजन होने वाली संख्या कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखो 8 और 1 9। अब 9 से भाज्यता का नियम, और ये देखिएगा 6 और ये 3 9, ये भी है 4 और ये 5, ये भी है। अब ऑप्शन ए आप इसका सही आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखो मित्रों, कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए तो इसलिए इस नियम को आप लोग जो है यूज करने से पहले दूसरे ऑप्शन भी आपको चेक करने पड़ जाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे हम जैसे ही देखते हैं कि जो कि 9 का नियम बहुत इजी है, तो 7 और 2 9, और यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 8 8 16 और 16 और 5 21, 21 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन बी कैंसिल। फिर देखो आपके पास में 4 और 1 5, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 8 18, 18 और 6 24 भी आपका 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ देखिए आप 7 और ये इतना हो जाएगा 8, 8 और 1 ये 9, तो ये हो गया 6 और 3 ये भी 9 बन गया। अब बचा क्या आपका 5, तो 5 अकेला 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 9 से भाज्यता का नियम, 9 से भाज्यता का नियम क्या है, अंकों को जोड़ने पर 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो नियम मैंने यहाँ पे लगाया, तो एक ही ऑप्शन मिला, वो है ए ऑप्शन आपका आंसर। नहीं तो प्रॉपर मेथड आपका ये है। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ में आ गए होंगे, नियम हमारे पास है मित्रों, लेकिन उसको अप्लाई करना, उसका एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको सीखना है। अब दूसरा जो प्रॉपर मेथड है वो आपके सामने ही, तो आप क्या करेंगे 587 000 लगा देंगे, उसमें से अगेन 587 को माइनस कर देंगे। तो आप जानते हैं जैसे इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेंगे मित्रों, 413 ही बचेंगे, क्योंकि ये आपके पास में 1000 में से आपके पास में जाएंगे तो 600 400 और 13 इधर, जो कि दिए गए विकल्प में आपके पास में केवल और केवल ए विकल्प में है। तो ये भी इसकी ट्रिक है मित्रों, क्योंकि देखो यहाँ पे 173 नहीं आएंगे, 823 नहीं आएंगे, 523 नहीं आएंगे, तो ए विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों। ये मल्टीप्लिकेशंस का आपके पास में एक आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा 9 से भाज्यता का नियम, तो अभी आपको कुछ को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। जो 9 से भाज्यता का नियम जानते हैं वो तो समझ गए होंगे कि सर कि ये आपने क्या अंकों का जोड़ने का गेम खेल लिया। नहीं मित्रों, ये मैंने भाज्यता का नियम लगाया है। आइए हम देखते हैं कि क्या नियम है। तो अब मैं आपको भाज्यता के नियम सिखाता हूँ, तो आप नोट कर लीजिएगा। भाज्यता के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशंस के हिसाब से, और कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना भी है। तो हम बात करते हैं, नोट कीजिएगा, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम क्या है। देखिएगा हम जो भाज्यता के नियम पढ़ेंगे वो किस किस से पढ़ेंगे आज, सभी से 2 3 5। देखिएगा सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि कोई संख्या x है, वो 2 से कब डिवाइड होती है। तो सिंपल सी बात है कि x कोई संख्या है और वो 2 से कब डिविजिबिलिटी होगी। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो मित्रों, कितनी भी अंकों की हो सकती है, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, लेकिन उसका इकाई अंक कौन सा अंक मित्रों, यूनिट डिजिट। क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिट डिजिट। आपके पास में अगर ये यूनिट डिजिट आपका 0 है या फिर सम अंक है, अर्थात 2 4 6 8 अगर दी है, तो पूरी की पूरी जो ये संख्या आपके पास में है, जितने भी अंकों की है, वो सारी की सारी 2 से विभाज्य होगी, अर्थात सम संख्या ही 2 से विभाजित होती है। सम संख्या को आप जानते हैं, वेरी सिंपल। दूसरा नियम लिखिएगा इसके साथ ही यहीं पे, x जो है आपके पास में 4 से कब डिविजल होगा। तो देखो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल है मित्रों, ये आपके पास में कि लास्ट के 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक लिख लीजिएगा आप लोग, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक, अर्थात वंस और टेंस, अंतिम 2 अंक जो आपके पास में हैं वो या तो 00 हो या फिर वो 4 से डिविजिबल हो। 4 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहा 9 7 5 3 1 2 8,
क्या ये 4 से डिविजिबल है क्या। अब देखो इसका प्रॉपर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ एक बार यहाँ पे। वो क्या है, इस तरह से हम 4 से चेक करेंगे, लेकिन इट इज ए लॉन्ग मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है। जब हमारे पास डिविजिबिलिटी के नियम हैं तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल अंतिम दो अंक हमारे क्या है मित्रों, 4 28 है, 28 4 से डिवाइड होता है क्या। अब आगे आपके पास में कितनी भी संख्या हो, पूरी संख्या 4 से डिविजल होगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। क्या नियम है, नोट कर लिया आप लोगों ने आराम से, कि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक या तो डबल जीरो, अर्थात मैं यहाँ पे डबल जीरो भी लगा दूँ, क्या लगा दूँ मैं, 5 3 1 डबल जीरो, कि सर ये संख्या भी 4 से डिविजल होगी, या बिल्कुल होगी मित्रों, क्योंकि डबल जीरो इज द लास्ट 2 डिजिट, तो होल नंबर इज डिविजल बाई 4 नाउ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल डिवाइड करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की, फटाफट करेंगे ताकि हम फिर अभ्यास क्वेश्चंस पे आएंगे। आज ही मैं आपको इन नियमों के साथ एग्जाम में कैसे हम यूज करेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनेगा, ये सब आपको यहाँ मिलने वाला है मित्रों, घबराइएगा नहीं, ठीक है। आपने अभी तक नियम पढ़े हैं, लेकिन नियम को अप्लाई करना आप आज डिफरेंट तरीके से प्राप्त करेंगे, मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस आप लोग इंतजार करिएगा, पूरे टाइम आप इस क्वेश्चंस को, इस सेशंस को लीजिएगा मित्रों, ठीक है। x जो है आपके पास में डिवाइड बाई 8 से कब डिवाइड होगा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से अंक मित्रों, अंतिम 3 अंक यदि 000 हो, क्या हो, 000 हो, या जो है वो 8 से डिविजिबल हो, तो होल नंबर इज डिविजल बाई 8, पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा मित्रों। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं अगेन एक और हम, मान लीजिए मैंने कहा 5 9 7 3 2 8, ये क्या 8 से डिविजिबल है क्या मित्रों, बिल्कुल है। आपको पूरे में नहीं, अंतिम 3 अंकों को ही चेक करना है। तो आप देखेंगे 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये दी गई संख्या भी आपकी क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। या फिर मैं कहूँ 6 9 3 1 2 3 0, क्या कह रहा हूँ मैं, 000, तो ये भी 8 से डिवाइड है क्या, बिल्कुल होगा मित्रों, क्योंकि अंतिम 3 अंक जैसे आपको दिख जाएं वो 8 से डिविजल होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 से डिविजलिटी का रूल, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, कॉपी और पेन साथ लेकर के बैठना है मित्रों, क्यों बैठना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट रूल देखिएगा आप लोग, बहुत ही आपके पास में सारांश लेके आ रहा हूँ। x जो है 16 से डिविजल होगा क्या, बिल्कुल। क्या करना है, अंतिम 4 अंक क्या देखने हैं आपको, अंतिम 4 अंक जो हैं, ये चारों अंक, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक की बात कर रहा हूँ, ये क्या होने चाहिए आपके पास में, चारों के चारों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या 16 से डिवाइड होने चाहिए मित्रों, 16 से डिविजल होने चाहिए। क्या मतलब हुआ, देखिएगा कोई संख्या मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे नोट कीजिएगा आप लोग, संख्या 3 1 2 9 7 64 3 2, ठीक है। ये संख्या क्या 16 से डिविजल है क्या, तो आप देखेंगे केवल और केवल अंतिम 4 अंक 64 32 16 से डिविजल है मित्रों। जब ये 16 से डिविजल है तो होल नंबर इज ऑल्सो डिविजल बाई 16, दैट्स ऑल, आपका आंसर क्या हो गया, श्योर हो गया। अब इसका यूज कैसे करेंगे, ये तो हमारे 4 नियम हुए, 2 4 8 16, जो मैं केवल और केवल अंकों के आधार पे बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट नियम नोट कीजिएगा आप लोग, ये तो थे आपके पास में अंतिम अंकों के आधार पे। ऐसा ही एक और है आपके पास में कि कोई संख्या x है, x का मतलब कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पूर्णांक होनी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ दशमलव की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कोई संख्या x है, वो डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 कब होगी आपके पास में, डिवाइड बाई 5 होगी मित्रों, आप जान सकते हैं यदि किसी संख्या का
अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, बस लास्ट डिजिट अगर यदि 0 या 5 है तो वो कंप्लीट संख्या 5 से डिवाइड होगी मित्रों। ठीक है, फिर मैं बात करूं x की, वो 10 से कब डिविजल है? x 10 से कब डिविजल होता है? जब अंतिम अंक 0 होगा। कितने भी 0 आ जाए, यदि अंत में 0 है उससे पहले कितने भी 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नियम है। अब बात करता हूं मैं, कोई संख्या मित्रों x है वो आपके पास में 3 से कब डिवाइड होगी? तो आप लिख लीजिएगा इसका, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट जो है आपके पास में वो अगर यदि 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स 3 से डिविजल है, 3 से डिवाइड होता है, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम आपके पास में। मैंने कहा 7 3 2 1 6 9, क्या आपके पास में 3 से डिविजल है क्या? तो क्या करना है आपको, देखो 7 और ये 2 9, 9 और 1 10। अब बाकी देखो 9 तो डिवाइड है ही, 6 भी डिवाइड है, 3 भी डिवाइड है, लेकिन 7 और 2 9 और 1 10 ये डिवाइड नहीं हो रहा मित्रों, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इट मीन 732 169 आपकी जो है 3 से डिवाइड नहीं होगी मित्रों। कैसे पता किया? अब देखो कई कन्फ्यूजन हो गया कि भाई 7 और 3 10, जोड़ लीजिएगा, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 9, आप इन सबको जोड़ लीजिएगा और 3 से डिवाइड कीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 9 और 6 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, 28 3 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन क्यों जोड़ रहे हो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्यों जोड़ना? मुझे मालूम है 3 से डिवाइड देखना है, तो 3 3 से डिवाइड होगा, 6 भी 3 से डिवाइड होगा, 9 भी होगा, 7 और 2 9 भी होंगे, तब भी एक शेषफल बच गया। तो क्यों हम 28 लाएं? हमको तो क्या करना है, डिजिट्स को तो ऐड करना है। तो आप डिजिट को ही डिवाइड करके देख लीजिएगा। क्या कर लेंगे, डिजिट को ही डिवाइड करके देख लीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो ये था आपका किसका नियम, 3 का नियम। ठीक है, कि संख्या के अंकों का टोटल 3 से डिवाइड। सेम नियम किसका है, सिमिलर नियम मित्रों आपके पास में किसका है, x जो है वो 9 से कब डिवाइड होगा? संख्या के अंकों का टोटल, संख्या के अंकों का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। वही सेम नियम 3 का जैसा। एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं फटाफट से, देखो 5 3 2 1, ठीक है, 7 5 4, क्या 9 से डिवाइड है क्या? बिल्कुल है मित्रों। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे भाई, आप या तो इनको ऐड कर लीजिएगा कि 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 1 क्या हो जाएगा, 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 जो है आपका 9 से डिविजल है। तो पूरी संख्या, अब लेकिन देखो यहाँ भी वही नियम लगा सकते हैं मित्रों, डिविजल बाई 9 है तो क्यों जोड़ रहे हो मित्रों? देखो 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 कैंसिल हो गया, क्योंकि 9 से डिवाइड करना तो 9 भाई 5 और 4 9 से डिवाइड होगा, 7 और ये जो 2 मैंने बनाए ये भी क्या होंगे, 9 से डिवाइड होंगे। अब 5 3 8 इन सब का टोटल भी कितना हुआ, 9 हुआ, तो 9 से डिवाइड है, इट मीन्स होल नंबर इज डिविजल बाई 9। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे से नियम हैं, ये आप आराम से समझ सकते हैं। अब बात आ रही है देखो कि कई बार क्वेश्चंस में क्या पूछ लिया जाता है कि देखो कोई संख्या, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ आपके पास में, फिर आप एक साथ समझना इस चीज़ को, मैं इसको आपको एक साथ बताऊँगा अभी। अब नेक्स्ट जो नियम ले रहा हूँ वो नियम ले रहा हूँ मित्रों में, x जो है 11 से डिविजिबिलिटी का रूल। किसका रूल ले रहा हूँ मित्रों, कोई संख्या x है वो 11 से डिविजल है क्या? 11 से कब डिविजल होगी मित्रों, उसके लिए देखिएगा आप लोग, दी गई संख्या के एकांतर क्रम से, अल्टरनेट एकांतर क्रम से अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, इंग्लिश में समझिएगा आप लोग, सम ऑफ डिफरेंस,
sum of difference of alternate digits of given number is equal to 0 or multiple of 11. इट मीन्स 11 से डिवीजन होना चाहिए दी गई संख्या के एकांतर क्रम से। किससे मित्रों? एकांतर क्रम से अंकों का योग। क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है कॉन्सेप्ट? देखिएगा मित्रों, यहाँ पे मैंने कहा ये एक संख्या है 5 9 3 4 2 6 7। ये क्या 11 से डिवाइड होगी क्या? तो आपको क्या करना, मैंने कहा एकांतर। अब किधर से स्टार्ट करें? लेफ्ट से स्टार्ट करें, राइट से, नो प्रॉब्लम, किधर से भी स्टार्ट कर दो। एकांतर क्रम का मतलब छोड़ जानते हैं, एक एक छोड़ करके। तो देखो 7 किस किस का ग्रुप बनेगा? ग्रुप बनेगा इस तरह से मित्रों, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17। किसको जोड़ा मैंने? 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7। ये एकांतर क्रम से इधर आ गए। अब बचे कौन सी संख्याएं? अब बची है आपके पास में ये वाली, कौन सी? 9 4 6, 9 4 6। तो 9 और ये देख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, 9 प्लस 4 प्लस 6, इनका टोटल आया 19, इनका टोटल आया 7 और 2 9 और 5 और 3 8। तो 9 और 8 17, 17 और 19 का जो अंतर है मित्रों वो है मित्रों 2। और 2 जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं होता, तो दी गई संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। समझ में आ गई क्या? क्या लिया मैंने? सम ऑफ डिफरेंस। मैंने पहले इनका सम निकाला, ये उनका सम निकाला, फिर उनका अंतर लिया है मित्रों। वो अंतर जो आया है वो 2 आया है और वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अंतर जो है वो डिवाइड बाई 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ये आपके पास में इस तरह से आपको देखना है, ठीक है? ये आपका, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेट कीजिएगा। बस 2 नियम मैं आपको और सिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनेगा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो नियम है वो है मित्रों आपका कि x जो है वो किससे डिविजल होना चाहिए। तो देखो हम 2 का पढ़ चुके, 3 का, हम किस किस का पढ़ चुके? 2 3 4 5 6 का नहीं पढ़ा अभी हमने, 7 का नहीं पढ़ा, 8 का पढ़ लिया, 9 का पढ़ लिया, 10 का पढ़ लिया, 11 का पढ़ लिया। अब आपके बच गए 6 के और 7 के नियम। तो पहले मैं आपको बताता हूँ 7 का नियम। किसका नियम बताता हूँ? 7 का नियम। वैसे मैं इस 7 के नियम को क्या प्रेफर नहीं करता हूँ 7 से, क्योंकि 7 के टेबल हम पढ़ना जानते हैं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा क्या नियम है ये। जो संख्या है, जो आपकी संख्या है उसका इकाई अंक को दुगना करेंगे, इकाई अंक को क्या करेंगे? दुगना करेंगे। और जो शेष अंक है उस शेष अंक में से माइनस कर देंगे, किसको? इकाई अंक इंटू 2 को, इकाई अंक के दुगने को। और जो फिर जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसको आपको ये देखना है कि वो 7 से डिवाइड है क्या। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। मैंने कहा एक संख्या है मेरे पास 9 3 6 5 2। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है क्या? तो इसको आप क्या करेंगे? देखो ये जो संख्या 2 है इकाई का अंक है, क्या है आपका? ये इकाई का अंक है, इसको दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9365 माइनस 4, 4 कहाँ से आए? इसको दुगना करके, तो बचा आपके पास में 9361। अब फिर इस 1 का दुगना कर देंगे, क्या कर देंगे? फिर 1 का दुगना कर देंगे, तो अब 936 में से घटा देंगे। इस 1 को दुगना किया, इकाई अंक, किसको? शेष संख्या। अब ये कब तक करेंगे? जब तक आप 7 से डिविजल वाला नंबर नहीं प्राप्त कर लेते, आसानी से डिवाइड होने वाला। तो 936 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 934। 934 में से फिर इस 4 को दुगना कर लेंगे, 4 का दुगना 8, तो उसको 93 में से घटा देंगे, तो 93 में से 8 गए,
तो कितने बचेंगे मित्रों आपके पास में, तो 3 तो यहाँ गए और 5 वहाँ बच जाएंगे, तो ये आ जाएंगे मित्रों 85, 85 कितने आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। तो 85 देखिएगा 7 से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 12 7 84, तो दी गई संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी मित्रों। इस तरह से आपको ये चेक करना है मित्रों। हाँ, अगर यदि यहाँ पे मान लीजिए, अब मैं जैसे यहीं पे क्यों कि अगर यदि यहाँ पे 2 कर देता, देखो 92652 होता, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचता, जैसे मैं यहाँ पे दुगना करता तो मेरे पास में बचता नहीं, देखो आपके पास में तब भी नहीं होता, क्योंकि ये आपके पास में 92 नहीं होता, या 92 में से नहीं है। देखो आपके पास में आप क्या करते हैं, यहाँ पे 92 में से घटाते हैं, यस। अगर यहाँ पे 92 होता तो 4 दूनी 8 हो जाता। देखो इसको पूरा अगेन, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, कैसे चेक करते ताकि आपको नियम भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इकाई अंक कौन सा है, 2, इस 2 का दुगना करेंगे 4, 4 यहाँ से माइनस करेंगे तो 9261 बचेंगे। 9261 में से इस 1 का दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का दुगना आ जाएगा 2, तो कितना बचेगा मित्रों, 924 बचेगा, 924। अब इस 4 का दुगना कर दीजिएगा, 4 का दुगना करेंगे तो 92 में से 4 का दुगना 8 घटा देंगे तो कितने जाएंगे, 2 इधर जाएंगे और 6 इधर जाएंगे आपके पास में, तो बचेंगे 84। और 84 डिवाइड होता है 7 से, 12 7 84, तो ये संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित होगी मित्रों। ठीक है, तो ये था आपके 7 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब मैं बात कर रहा हूँ और बाकी और सबकी, तो सबकी कैसे करेंगे देखिएगा। बाकी कुछ मैं और अभाज्य संख्या लूँगा जिसमें आपके पास में 13 से, 17 से, 19 से और 23 से इनके नियम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सामान्य नियम पढ़ाता हूँ। वो नियम क्या था कि हम आज क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ साथ। क्या है कि कोई संख्या x है वो डिवाइड बाई n कब होगी, n से कब डिविजल होगी, n क्या है हमारा, कोई संख्या है, तो आपको क्या करना है मित्रों, n के क्या करने हैं, सहअभाज्य गुणनखंड, सहअभाज्य गुणनखंड करने हैं मित्रों, सहअभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। कैसे करने हैं सहअभाज्य गुणनखंड, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। को प्राइम, सहअभाज्य का मीन्स क्या हो जाएगा, को प्राइम फैक्टर्स, को प्राइम फैक्टर आपको करने हैं किसके, जिससे आप डिविडेंड, ये डिवाइजर जो आपका है, जो आपका भाज्यक है, जो आपका भाजक है, ये आपका भाजक कहलाता है, ये आपका भाज्य कहलाता है। तो मुझे भाजक के गुणनखंड करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, को प्राइम सहभाज्य गुणनखंड। और उन अभाज्यता के जो ये को प्राइम गुणनखंड है, इनकी भाज्यता के नियम को चेक करना है। जितने भी ऑल को प्राइम फैक्टर से वो डिवाइड होगा तो दी गई संख्या भी क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। कैसे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा है कोई संख्या x है वो क्या 15 या 14 से डिवाइड होगी क्या, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप 14 के को प्राइम फैक्टर करेंगे, 7 × 2 14, तो 7 का नियम और 2 का नियम दोनों वहाँ पे अप्लाई होने चाहिए मित्रों। ठीक है, जैसे अब मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई संख्या x है वो 12 से कब डिवाइड होगी, तो वो संख्या 12 से कब डिवाइड होगी मित्रों, वो संख्या 12 से जब डिवाइड होगी जब आपके पास में इसके फैक्टर करेंगे वो 4 × 3 को प्राइम फैक्टर, कि सर इसके फैक्टर तो 6 × 2 भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ को प्राइम फैक्टर की, और 6 × 2 को प्राइम फैक्टर नहीं है। को प्राइम फैक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि सहभाज्यता क्या होती है। ठीक है, तो 4 और 3 सहभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो 4 और 3 के अर्थात 4 का नियम और 3 का नियम दोनों अप्लाई होंगे तो पूरी संख्या 12 से डिवाइड होती है मित्रों। ठीक है, अब आपके पास में ये हो गया सामान्य नियम, लिख लीजिएगा सामान्य नियम। किसी भी संख्या से डिवाइड करने के लिए आप कैसे चेक कर सकते हैं, इस तरह से कि कोई n कोई संख्या है, ये किसी दूसरी संख्या को कैसे डिवाइड कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो n के को प्राइम फैक्टर करेंगे मित्रों और उनकी भाज्यता के नियम को चेक करेंगे मित्रों। ठीक है, ये आपको देखना है। तो ये था हमारा क्या,
बाध्यता के नियम। अब मैं इसमें यहाँ पे बात करता हूँ मित्रों, बाध्यता के नियम मैंने पढ़ लिए, लेकिन इसका एप्लीकेशंस कैसे होगा। तो आइए क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन आ रहा है, जब तक आप लोग देखिएगा, मैं पूरा सिलेबस आपके लिए लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। वन मिनट वेट कीजिएगा मित्रों। देखिए आपके सामने हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यदि संख्या 48327 और 11 से डिवाइड है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, इस a का, कि सर a का मान। तो यहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, एकांतर क्रम से। तो एकांतर क्रम से चलो तो क्या बनेगा, 8 7 3 4। तो ये बन गया 8 7 3 और 4, ये इनका टोटल। तो 7 और 8 15, 15 और 7 22 बन गया। अब इधर ऐड करेंगे बाकी को, 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 प्लस a। तो 10 प्लस a जो आपके पास में ये आ गया। अब इसको आप 22 में से घटाएंगे इस तरह से मित्रों, और वो या तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। तो आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन है कि यहाँ पर 0 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे, a की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी 10 और 1 11 होगा, 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि a के मान तो ये दिए हुए ना आपको ऑप्शन में। तो 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13 और 10 और 5 15। तो फिर क्या करें, इसका मतलब 0 नहीं 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे a1 रखेंगे तो 10 और 1 क्या आएगा, 11, और 22 में से 11 गए तो 11 आएंगे, और 11 11 से डिविजल होता है। तो a हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आप a की वैल्यू 1 रख सकते हैं मित्रों। समझ में आ गया आपको ये बात। तो इस तरह से ये कॉमन क्वेश्चन था, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा इस तरह से। अब लेकिन देखो मैं इसका थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आया हूँ कि वो किस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। चलिए अभी भी 9 का क्वेश्चन आया, कोई ना, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यदि संख्या 481 है साइन 673 पूर्णतया 9 से विभक्त हो, किससे डिवाइड हो, 9 से विभक्त हो, तो स्थान के स्थान पर, हैश साइन के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होना चाहिए। अब छोटे से छोटे अंक की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे साहब, कि छोटा अंक तो 2 है तो 2 लगा देंगे क्या, नहीं मित्रों, चेक कीजिएगा 9 से डिविजिबिलिटी। तो 481 हैश साइन 673। अब मैंने आपको नियम सिखाया कि इसका क्या होना चाहिए, कि भाई इनका टोटल 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस हैश साइन को मैं x बना देता हूँ, तो x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। अरे ऐड क्यों करना है मित्रों, मुझे मालूम है 9 से डिवाइड करना है। तो 8 और 1 9, पूरा कैंसिल, 6 और 3 9, पूरा डिवाइड हो गया। अब बचा क्या, 4 बचा, ये और 7 बचा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 यहाँ पर है और 4 ये रहा, 11 हो गए। तो अब 11 के बाद में 9 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आती है, 18, क्योंकि 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आती है। तो 11 में मुझे यहाँ पे क्या आ जाए, अगर ये 7 मिल जाए, क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, तो मेरा टोटल हो जाएगा 18। तो ए विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। समझ में आ गई क्या बात। तो ये था 9 से डिविजिबिलिटी का रूल। बहुत सिंपल से मैंने डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, ये हमारे कैलकुलेशंस में काम आएंगे। आगे कैसे काम आएंगे बताऊंगा मैं आपको, इसलिए सबसे पहले मैंने ये टॉपिक लिया है आपके पास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास में। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन आपके सामने है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो जो मैंने अभी आपको नियम बताया कि x जो है मुझे क्या चाहिए,
80 से डिविजल होनी चाहिए, अर्थात शेषफल 0 चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये मुझे प्राप्त करना है मित्रों। अब इसको 0 प्राप्त करने का तरीका क्या होगा वो देखिएगा। इसको 0 प्राप्त करने का तरीका है मित्रों ये रहा कि भैया इसके प्राइम फैक्टर करें तो 8 इंटू 11, 8 इंटू 11, 8 इंटू 11 जैसे ही आ गया तो आपको क्या करना है, 8 और 11 को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 11 के फैक्टर होते हैं 11 इंटू 1। तो इनमें क्या है, को प्राइम नंबर्स है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप यहाँ पे 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप 8 का भी चेक कर सकते हैं 11 का भी। तो देखो 8 का यहाँ पे देखो तो देखो मुझे दिख रहा है ये 8 8 8 दिख रहा है, क्या दिख रहा है। अब लेकिन देखो क्वेश्चन का ट्विस्ट देखना, ऊपर दिया है मित्रों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इससे पहले बड़ी संख्याएं और है क्या, तो वहाँ आप 8 का नियम देख लो। 8 का नियम देखते हैं तो आप देखो यहाँ पे 8 का भाग देंगे 988 में, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है वो तो दिख रहा है कि भैया 9 और 8 17, 9 और 8 17, 17 माइनस 17 जीरो हो जाएंगे। कौन सा? 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो दिख रहा है कि भाई 9 और 8 17 और 9 और 8 17 एकांतर क्रम से। तो आप यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिएगा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 1, 8 1 जा 1, 8 एकम 8, बचे कितने 1 18। तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 18 में आप भाग देंगे भाई 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, बचे कितने 2 28। 28 में 8 का डिवाइड नहीं होता तो ऑप्शन ए कैंसिल। 9944 में तो 944 को भी चेक करना पड़ेगा। तो 944 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, बचे कितने 14, तो 8 एकम 8 बचे कितने 6, तो 8 8 64 बिल्कुल जा रहा है मित्रों। तो 9944, क्योंकि 768 को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो 9944। अब बात आ रही 11 से, 11 से तो मुझे दिख ही रहा है, क्योंकि 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 माइनस 13 भाई एकांतर क्रम से। 11 का नियम क्या है 9944, तो 9 और 4 13, 9 और 4 13 एकांतर क्रम से इनका अंतर देखा तो वो 0 आ रहा है, और 0 आने पर 11 से डिवाइड होता ही होता है। तो इसलिए आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन दब गया है मित्रों, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई ना, थोड़ा सा टाइपिंग से मिस्टेक हो गई है। एक बार इसको हम छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये पीडीएफ है। एक बार देखते हैं, देखो थोड़ा सा यहाँ से छोटा करते हैं, नहीं आ रहा, वो कट ही रहा है। चलो कोई ना, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिएगा कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 45 से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब इस क्वेश्चन को लोग कैसे करते हैं, यूं करते हैं साहब, क्या करते हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो हम जानते हैं छोटी से छोटी संख्या हमेशा कैसे मिलती है, इस तरह से मिलेगी। फिर इसको 45 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर जो शेषफल आएगा। अरे काहे के लिए कर रहे हो मित्रों, बाध्यता का नियम काम लेंगे ना। बाध्यता का नियम क्या नियम है, 45 के फैक्टर करो। 45 के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर 9 इंटू 5 होंगे ना, कौन से, सह अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर, सह अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर। तो 9 का नियम और 5 का नियम, तो देखो 9 और 5 का नियम आप जैसे ही देखते हैं तो ऑप्शन ए तो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 3 है, जो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं ये, तो देखो वो हम चाहिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो उससे छोटी संख्याएं और भी हैं। तो आप देखो 25 भी डिवाइड होगा और 5, तो ये भी 5 और ये, तो 5 से तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 का नियम देख लो।
अब 9 का नियम देखते हैं तो क्या है, अंकों का टोटल। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये डिवाइड हो रहा है। 5 और 2 7 और 1 8 नहीं डिवाइड हो रहा है। उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूछा क्या गया, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या जो होगी 1 2 3 4 पूरे 5 अंक 10,035 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नियम है इस तरह से आप जो है ये लॉन्ग मेथड में नहीं करना। समझ में आ गई क्या? लेकिन कई बार संख्याएं ऐसी आ जाती हैं कि जहाँ को प्राइम फैक्टर अगर नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर, यहाँ ज़्यादा बड़े बड़े मिल रहे हैं को प्राइम फैक्टर, तो फिर उसको डिवाइड करके ही चेक करते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये था आपके पास में बाध्यता के नियम का एप्लीकेशंस कि किस तरह से हम ट्रिक के रूप में उसको यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या किया मित्रों, मैंने आपको जनरल नियम बताया था x डिवाइड बाई एन, तो यहाँ पे x कौन है, x इन चारों में से कोई एक होगा, x की वैल्यू इन चारों में से कोई एक होगी, और n हमारे को दे रखा है 45, n की वैल्यू कितनी है 45। तो मैंने कहा था n के क्या होने चाहिए, को प्राइम फैक्टर। जो आपके पास में को प्राइम फैक्टर बनेंगे तो वो बनते हैं 9 इंटू 5, तो दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 45 से पूर्णतया डिवाइड होगी, क्या होगी मित्रों, और वो हमने देख ली। तो सी ए नहीं, कौन सा आंसर आया था, 5 और 3 8 1 9, डी इज द राइट आंसर था, 10,035 छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, आइएगा। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा मित्रों। ये एक नया नियम आ गया, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा कि किसी संख्या x को मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ, वही तरीका है, लेकिन देखो आपके पास में समझना, x किसी संख्या को मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ। अब n के फैक्टर, n का को 119 से भाग देने पर 19 शेष बच रहा है, तो 17 से भाग देने पर, सॉरी देखिएगा दोबारा से नोट कीजिएगा। अब अगर यदि मैं x का कोई फैक्टर है, x का कोई फैक्टर है आपके पास में, भाई किसी संख्या को एक सही कीजिएगा बेटा, एक बार सही कीजिएगा। 119 से भाग देने पर शेषफल 19 बच रहा है। शेषफल अगर दिया आपके पास में 19 अगर दिया आ रहा है, और 17 से भाग देने पर, तो एक तो मेरा था n1, ये मैंने क्या n1, ये तो मैं कह रहा हूँ इसको n1 से भाग दे रहा हूँ कि n1 क्या है मेरा यहाँ पे, ये जैसे इस एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ तो x कोई संख्या आएगी, उसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 19 से भाग दे रहा हूँ, 119 से 119 से भाग दे रहा हूँ। तो मुझे शेषफल कितना मिल रहा है मित्रों, मुझे शेषफल मिल रहा है 19। क्या मिल रहा है मुझे, 19 शेषफल मिल रहा है। अब मैं इसी संख्या को, उसी संख्या को, समझना, मैं अब ये x वाली कहानी तो मैं लेके आया हूँ इसलिए कि भाई कोई भी संख्या हो सकती है, उसी संख्या को मैं 17 से डिवाइड करूँ तो शेषफल क्या होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो अब आप इसको नियम को समझना, क्या नियम है मित्रों, देखिएगा। ये नियम ये कह रहा है मित्रों, अगर यदि मैं एक बार इससे डिवाइड कर रहा हूँ 119 से, दूसरी बार दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ n2 से, लेकिन ये n2 पहले वाले भाजक का फैक्टर है, पहले वाले भाजक का क्या है, गुणनखंड, क्या है ये, गुणनखंड है, फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, जो दिया गया शेषफल है बस उसी को क्या कर देना है, दूसरे भाजक से डिवाइड कर देना है। अर्थात जो पहला शेषफल है वो क्या है हमारा 19 आया पहला शेषफल, और दूसरा भाजक वो 17 है, इस 17 से इसको डिवाइड कर दो, तो 17 एकम 17, कितने शेषफल बचे, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा कि क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। लेकिन शर्त क्या है, ये जो भाजक है ये वाला दूसरा भाजक, इसे मैं दूसरा भाजक बोल रहा हूँ, सेकंड, क्या बोल रहा हूँ, सेकंड भाजक। और ये सेकंड भाजक पहले भाजक का, फर्स्ट जो आपका डिवाइजर है उसका फैक्टर होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि भैया 119 के फैक्टर क्यों हैं, क्योंकि 17 इंटू 7 करेंगे तो 119 मिलेगा, 17 7 119, ठीक है। तो ये 17 जो है 119 का फैक्टर है, इसलिए हमने डायरेक्ट शेषफल को डिवाइड कर लिया, ये इसका नियम है, ठीक है। अब कई बच्चे इसको यूँ करते हैं कि साहब हम कोई संख्या x माने, अरे क्यों मानना x को, जब आपको ये मिल गया कि भैया वो उसका भाजक है,
पहले भाजक का गुणनखंड है, दूसरा भाजक, समझना ये मेरा दूसरा भाजक है, सेकंड डिवाइजर है, सेकंड डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर का फैक्टर है, फर्स्ट डिवाइजर का फैक्टर है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे रिमाइंडर में सेकंड डिवाइजर से डिवाइड करके न्यू शेषफल जो पूछा गया है, सेकंड शेषफल जो आपसे पूछा गया है उसको आपको प्राप्त कर लेना है, रिमाइंडर को निकाल लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिएगा, किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। इकाई का स्थान कौन सा होता है, ये रहा आपके पास में कि ये जो संख्या मान लीजिएगा 5 3 2 7, तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 7 है मित्रों, क्या है, 7। ऐसी मैं बात करूँ 6 5 9 2 1 6 7 9 3, तो यहाँ इकाई का अंक कितना हो गया, 3, ये इकाई का अंक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको समझना। किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का आपको क्या करना है, वर्ग करना है, स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या है, इकाई के स्थान पर वर्ग करने पर किसी भी संख्या का मैं एक्स स्क्वायर का वर्ग करता हूँ तो एक संख्या मिलेगी, लेकिन उस संख्या का इकाई अंक क्या नहीं हो सकता, 2 3 7 8 नहीं हो सकता मित्रों, ये नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या का वर्ग करने पर, या हम कह सकते हैं इसी को, किसी पूर्णवर्ग संख्या में, किसी पूर्णवर्ग संख्या में इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है वो आपके पास में 2 3 7 8 नहीं हो सकती है मित्रों, नहीं हो सकती है मित्रों, ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसलिए आपके पास में कौन सा अंक नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है। आ जाइएगा, नियम भी सिखा देता हूँ यहीं पे, आप कुछ नहीं, आप खुद भी सीख सकते हैं, बहुत इजीली याद कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, आप कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, संख्याएं बनती कैसे हैं, 1 2 3 4, इसके बाद में 11 12 13, इस तरह से आप देखेंगे 21 22 23, इस तरह से बनती है। तो हमेशा बनती हमारी 9 अंकों से ही है, 1 से लेके जो हमारे 9 अंक है, और या फिर 0 आता है। तो जब आप 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 1, 2 का वर्ग करते हैं तो आता है 4, 3 का वर्ग करते हैं तो आता है 9, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25। तो इस तरह से आप कभी भी देखेंगे तो इन स्थानों पर 2 3 7 8 नहीं मिलेगा, समझ में आ गई। अब क्योंकि 11 का करें 21 का करें तो 21 को 21 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से फिर हम पूरा पढ़ेंगे इकाई को कैसे, इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक है, वहाँ हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और देखिएगा। अगेन इकाई के अंकों की बात हो रही है, 548 इंटू 484 इंटू 28 एक्स है, ये 28 एक्स है, क्या है ये 28 एक्स है, ये 465 48 इंटू 484 इंटू 28 इंटू 46 के परिणाम में इकाई अंक 2 हो तो x का मान क्या होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया मित्रों। क्या पूछा गया है, ठीक है, यहाँ भी आपके पास में क्योंकि 2x नहीं है, यहाँ अगर हम बात कर लें 2x भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो वो संख्या दोबारा लिखता हूँ, पहले मैं एक बार यहीं से देखो इस क्वेश्चन के 2 बनाता हूँ, 548 इंटू 484 इंटू 28x इंटू 46 548 इंटू 484 इंटू 28 लिख रहा हूँ इसको मैं, इंटू 46 के परिणाम में इकाई का अंक 2 आ रहा है। तो देखो इतनी बड़ी संख्या देख के सर घबराना नहीं है भाई, इकाई का अंक बनता कैसे है, देखो ये कॉन्सेप्ट भी आ गया। आप जो मैं कह रहा था कॉन्सेप्ट डिटेल से पढ़ेंगे तो आप यहाँ सीख सकते हैं भैया। इकाई का अंक हमेशा इकाई को, तो 8 चौक 32 2 आएगा, ठीक है। 2 फिर आपके पास में किससे गुणा होगा, इस 8 से गुणा होगा, इस अभी x को भूल जाएगा, ये 2 इस 8 से गुणा होगा तो 2 8 16 का 6, फिर 6 आ जाएगा, 6 इस 4 से गुणा होगा, 6 चौक 24, फिर 4 आ जाएगा, और ये 4 वापिस 8 से गुणा होगा तो 4 8 32 2 आ जाएगा, और 2 फिर 6 से गुणा होगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,
तो 2 आ जाएगा वापस, और 2 ही मुझे चाहिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखो मैं यहाँ अगर यदि 5 रखता हूँ तो 5 दूनी 10 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 होगा तो जो रिजल्ट आया वो इससे गुना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 7 रखता हूँ तो 7 दूनी 14 आएगा, तो 4 आएगा। 3 रखता हूँ तो 2 या 6, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा मित्रों। अब देखो मैं इसको दोबारा से समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए ये भी आपका x है, क्या कहना चाह रहा हूँ समझना। हाँ जी मित्रों, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ मान लीजिए संख्या मेरी है 548 इंटू 28x इंटू 46548 इंटू 484 इंटू अगेन 28x है, क्या ले रहा हूँ मैं 28x ले रहा हूँ, मान लीजिए 28x होती और फिर इंटू 46 होती। तो कुछ नहीं करना, वो एक सेम कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, इनको गुणा करते जाओ भैया। इकाई को 8 चौक 32, 2 आ गया, इसको भूल जाओ अभी, इस वाले को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दोनों को छोड़ देते हैं, बाकी सबको गुणा करो। ये 2 किससे गुणा होगा, इस 8 से गुणा होगा यहाँ वाले से, तो 2 अट्ठे 16 का 6 आएगा। 6 किससे गुणा होगा, 4 से गुणा होगा, तो 6 चौक 24, 4 आएगा। 4 किससे गुणा होगा, 6 से गुणा होगा, तो 6 4 छिक्के 24, 4 आ गया। अब देखो ये भी x है, समझना यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों जगह x रखूँगा तो ये कैसे आएगा। तो देखो यहाँ भी मैं 5 रखूँगा तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 5 को 5 से गुणा कर दो तो 25 ही आएगा, और वो 25 फिर 5 से गुणा होगा तो 0 आएगा। तो हमारे को जबकि क्या चाहिए, इकाई का अंक 2 चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 7 रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे x की जगह 7 रख दिया, तो यहाँ भी 7 रखना, तो 7 7 49, 7 7 49, इकाई का अंक 9 आएगा, तो यहाँ 9 रखूँगा तो 9 चौक 36, तो 6 आएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा दो। अब 3 रखता हूँ तो वापस 3 से कितना आएगा, 3 3 9 आ रहा है, 9 से हमने देख लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, नन ऑफ दीज आ रहा है। बस क्या करना है, दोनों जगह x है तो दोनों जगह समान अंक आएंगे, दैट्स ऑल, इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये थे मित्रों हमारे बाध्यता के आधार पर और इकाई के अंक के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए। तो आपने आज सीखा बाध्यता के नियम। अब बाध्यता के नियम में मैं आपको थोड़े से नियम और कराऊंगा, वो किस किस के हैं, लेकिन वो अगली क्लास में कराऊंगा। और इकाई के अंक को और शेषफल ज्ञात करना मैं आपके पास में यहाँ बात करूंगा। ठीक है मित्रों, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा 13 से 17 से 19 से और 23 से बाध्यता के नियम, और इसके बाद में आपके पास में फिर हम इकाई का अंक ज्ञात करना। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अगली क्लास में इसको पढ़ के आएँ। फिर हम बात करेंगे इकाई के अंक के अलावा शेषफल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, शेषफल ज्ञात करना। ठीक है, मैं ये देखूंगा आपके पास में। चलिए अभी हम एक और क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, संख्या 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 69 के परिणाम को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया मित्रों। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या सर कि 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 69 इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते चलेंगे और इसको डिवाइड करने पर 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या हो जाएगा। पढ़ाई सर इतना लंबा क्वेश्चन कैसे करें, संख्याओं को नहीं करना मित्रों। देखो जब आपने यहाँ पे गुना कर लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 तो कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ पे 64 भी आएगा और 65 भी आएगा, 64 भी आएगा 65 भी आएगा। और जब 65 आ गया तो आप इसको जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, क्या आएगा 5 दूनी 10, और एक बार 0 आ गया तो परिणाम तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, लेकिन उसका इकाई अंक 0 होगा। और इकाई अंक अगर 0 आ गया तो मुझे मालूम है पूरी की पूरी जो परिणाम होगा, ये जो पूरा परिणाम आएगा वो 5 से डिविजल होगा, और 5 से डिविजल होगा तो शेषफल भी 0 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। तो आपने देखा कि डिविजलिटी रूल कैसे काम में आ रहा है। तो ये थे मित्रों आज के मेरे क्वेश्चंस और आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन हम पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए जब पूरे क्लासेज लेंगे तब और फिर मिलेंगे।
तब तक जो है आप इन जो डेली क्लासेस चल रही हैं उनको आप कंटिन्यू ज्वाइन कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में नए जोश के साथ। और ब्रोसिस मैंने क्या कहा, क्या है, शुरू में गाना गाया था, आपको याद है? तो ये आपके ही लिए जमीन पे उतारा गया है, तो ये नया नहीं है, पहले से ही बस रहा था मित्रों। बस ये है कि आपके सामने, या हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब आपके सामने आया है। ठीक है, हमारी टीम जो है 10 साल से आपके पास में IT सेक्टर में काम कर रही है, तो बहुत